अतिथि हमारे प्रांगण में है और हमारी इतनी बढ़िया दर्शक दीर्घा हमारे साथ है, तो जोरदार तालियों के साथ हम इन्हें अभिनंदन देते हैं, प्रणाम करते हैं। जोरदार तालियां होनी चाहिए एक बार। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जोरदार तालियों के साथ हमारे सभी अतिथियों का दिल से अभिनंदन। Our core values of positivity, resilience, integrity, determination, empowerment enable Bharatiyans to become confident and capable future leaders. We uphold our values, traditions, unity and excellence. Now, to adore the same, our Bharatiyans are all set to present our school anthem, taking pride in their voices as one. मंगल मूर्ति गणपति बप्पा, मंगल मूर्ति। Now we are going to witness our little yogis performing yogic activities and challenging asanas, representing strength, focus and balance. So
What to wait for? Let us immerse ourselves in the captivating performance. Give a big hand to them, everyone.
विषय में आप और हम सब जानते हैं। नहीं जानते तो उस इतिहास को जीने वाले पात्रों की मनोव्यथा को नहीं जानते। आज इस मंच के माध्यम से हम आप सभी के सामने द्रौपदी की मनोव्यथा का चित्रण करने का एक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, यह सिर्फ द्वापर युग की द्रौपदी की नहीं, आज की पूजा, निर्भया और ना जाने ऐसी कितनी लड़कियों की मनोव्यथा है। आइए आज इस नृत्य नाटिका के माध्यम से द्रौपदी की उस कश्मकश के बारे में बताते हैं। सच कहते हैं रिश्ते सारे जाली सुनिए, व्यथा कहे पांचाली सुनिए। माँ कुंती, काश विरोधी हो जाती मैं, थोड़ा क्रोधी हो जाती मैं। 5 स्वामी स्वीकारे क्यों थे, खुद ही भाग बिगाड़े क्यों थे। काश ना मेरे हिस्से होते, शुरू ना ये किस्से होते। काश जरा मैं जिद पे अड़ती, व्यथा ना मुझको कहनी पड़ती। हृदय कर्ण का रोम रोम, जानते सत्य यहाँ सूर्य सोम। तन मन धन दुर्योधन का है, ये जीवन दुर्योधन का है। कर्ण पे यूं तो रीछ गई थी, पर जाति सुनी तो खींच गई थी। काश कर्ण को वर लेती मैं, वाणी वश में कर लेती मैं। काश उसे ठुकराया ना होता, कर्ण कभी ना पराया होता। कर्ण अगर ना रोता शायद, फिर ये संग्राम ना होता शायद। कितना सुंदर साथ मिला था, अर्जुन का जो हाथ मिला था। माँ, अद्भुत भिक्षा हम लाए। मिलकर इसको बांटो सारे, मुझे बराबर हो सब प्यारे। माँ, चुप था जो मुझको मार लाया, माँ के सम्मुख क्यों घबराया। अपनी बात ना कटने देता, काश ना मुझको बटने देता। सत्य यही जो समर ना होता, कुरुक्षेत्र फिर अमर ना होता। कुरुक्षेत्र फिर अमर ना होता। दुर्योधन से जुबान लड़ाई, सचमुच पांचाली अब पछताई। अंधे का पुत्र अंधा, काश ना उसको अंधा कहती, फिर क्यों इतनी पीड़ा सहती। शब्दों के नापान चलाती, फिर क्यों इतना दुख मैं पाती। जो दुर्योधन क्रुद्ध ना होता, तो शायद ये युद्ध ना होता। दुशासन मति मंद ना होता, रिश्तों में फिर द्वंद ना होता। काश अगर ये प्रण ना लेती, कष्टों के ये शरण ना लेती। काश दुशासन मेरी सुनता, ऐसी फिर वो मौत ना मरता। दुष्ट यदि नहीं भाई होता, किस्सा क्या दुखदाई होता। काश ना होते धृतराष्ट्र लोभी, हुआ ना होता हुआ है जो भी। काश ना होने देते क्रीड़ा, नहीं झेलते दारुण पीड़ा। राजन, क्या आपको पुत्र मोह ने इतना विवश कर दिया है कि आप राजनीति और राजधर्म के सारे अध्याय ही भूल गए हैं? भीष्म विदुर की सुनते बातें,
कभी नहीं मिलती फिर आघाते। राजा यदि अनजान न होते, इतने फिर नुकसान न होते। पतिव्रता थी यूं तो गांधारी, अंधियारे को वरकर मानी। राजा की आंखें बन जाती, दुनिया उसको यूं दिखलाती। झगड़ों को सुलझाती माता, रहती बनकर साथी माता। काश न पट्टी बांधी होती, नहीं युद्ध की आंधी होती। मैं गंगा पुत्र देवव्रत चारों दिशाओं, धरती और आकाश को साक्षी मानकर आज ये प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा और आजीवन अविवाहित रहूंगा। यह मेरी भीष्म प्रतिज्ञा है। भीष्म प्रतिज्ञा काश ना लेते, जीवन से अवकाश ना लेते। पितामह सभा में बोले होते, क्यों जले फिर ये शोले होते। सच के साथ खड़े जो होते, क्यों फिर शरसैया पे सोते। भीषण ये परिणाम ना होता, रिश्तों में संग्राम ना होता। जयद्रथ को यदि दंडित करते, दर्प दूषित का खंडित करते। काश उसे मरवाया होता, रावण तभी जलाया होता। जी सबका यही पसीजा था। वो जयद्रथ कौरव दल का जीजा था। खुले केश मैं नहीं दिखाती, काश के आंसू नहीं बहाती। आग अगर मैं नहीं उगलती, रण की ज्वाला कभी न जलती। लिया अगर वो प्रण ना होता, तो शायद ये रण ना होता। भरी सभा में कितना रोई, काश व्यथा को सुनता कोई। काश ना खेला चौसर जाता, कभी नहीं ये अवसर आता। नारी का अपमान ना होता, कुरुक्षेत्र शमशान ना होता। कुरुक्षेत्र शमशान ना होता। बोल भांजे, क्या चाहिए? मामा दोबारा आएगा भांजे, अवश्य आएगा। बोलो युधिष्ठिर, आखिरी दाव खेलोगे क्या? सारी संपत्ति चली गई मेरी, भाई भी मेरे बन गए दास। ये खेल नहीं प्रपंच है, अब कुछ नहीं दाव के लिए मेरे पास। अरे युधिष्ठिर, अभी तो दुनिया की सबसे मूल्यवान वस्तु बची है तुम्हारे पास। पांचाली! सुनो वीर दुशासन, एक क्षण भी ना गवाना। पांचाली के केश खींचकर भरी सभा में घसीट कर लाना। दुशासन!
थे, बने जो तस्वीर जड़े थे, कहने को सब वीर खड़े थे, भरी सभा में मुझे घसीटा, रो रो मैंने माथा पीटा। श्री कृष्णेन सुभद्रायै निरूपितं चक्रव्यूहप्रवेशस्य रहस्यं चाद्भुतं वितत्। लज्जित थे अब पांडव सारे, खड़े रहे हो कर बेचारे। धर्म धर्म सब चिल्लाते हैं, पाप कर्म कर इतराते हैं। गोविंद, अब दया करो भी, मेरे सर पर हाथ धरो भी, मेरे दुख का हल कर दो ना। चलिया हो तुम, चल कर दो ना। दुशासन, अब देर ना लगाओ, निर्वस्त्र करो पांचाली को, जंघा पर मेरी बिठाओ। दिशा दिखाओ। मर्यादा मैं नहीं लांघूंगी, पर मैं केश नहीं बांधूंगी। खुले केश प्रतिशोध समझना, तुम सब मेरा क्रोध समझना। दुर्योधन, हड्डी पसली तोड़ूंगा मैं, जीवित तुझे ना छोड़ूंगा मैं, तोड़ूंगा मैं जंघा तेरी, यही है वीर प्रतिज्ञा मेरी। रक्त तेरा पान करूंगा, चंडी तक गुणगान करूंगा। अब ना ऐसे रो पांचाली, आपा यूं ना खो पांचाली। अपमान तुम्हारा हुआ नहीं है, तुमने खेला जुआ नहीं है। आओ पुत्री, मेरे पास तुम आओ, अपना दुख दर्द सब भुलाओ। नहीं राजमाता, पास ना आना, अग्नि हूं मैं, जल ना जाना। शुद्ध हूं मैं, पर अशुद्धियों पर वास है मेरा। पति नाम वंश, सबसे त्याग है मेरा। सारे सुन लो, पाप लगेगा, इस सबला का श्राप लगेगा। नहीं, नहीं द्रौपदी, नहीं, श्राप ना देना पांचाली। ये झोली ना करना खाली, अपने मन को साफ तुम कर लो, इस श्राप को पीछे धर लो। माता, घर को स्वच्छ करती है स्त्री, विश्व स्वच्छता की जिम्मेदारी भी तो है उसकी।
इतना कर दे, मेरी पीड़ा तू ही हर दे। दुशासन से इतना कह दे, वस्त्र हरण मेरा भी कर दे। सभी को माफ कर दो पांचाली, मेरी झोली भर दो पांचाली। पट्टी आज हटा लो माता, मुझसे दर्द सहा ना जाता। सबसे आंख मिलाऊं कैसे, जीते जी मर जाऊं कैसे, जीते जी मर जाऊं कैसे। पास हमारे आओ पुत्री, खुद को यूं ना रुलाओ पुत्री, केवल हमें क्षमा तुम दे दो, बदले में जो चाहे ले लो। वधू हो श्रेष्ठ हमारी, क्षमा करो अब त्रुटियां सारी। देने का अधिकार मुझे है पुत्री, तुमसे प्यार मुझे है। प्रिय युधिष्ठिर जो कुछ हारा, लौटाता हूँ अब वो सारा। इंद्रप्रस्थ जाओ दोबारा, राजपाट लेकर ये सारा। इंद्रप्रस्थ को अब लौटेंगे, सिर्फ धर्म की शरण चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मैंने तुमसे कहा था रणभूमि में युद्ध हो उससे पहले मनोभूमि में खेला जाता है। एक दिन पुनः सूचना आई, दुष्टों ने थी घात लगाई। एक निमंत्रण फिर से आया, चौसर की खातिर बुलवाया। राजा के आदेश हुए थे और युधिष्ठिर पेश हुए थे। मामा ने फिर दाव चलाया और धर्म को अब उकसाया। आखिर वो था चतुर खिलाड़ी और युधिष्ठिर निपट अनाड़ी। 12 वर्षों वन को सहना, 1 बरस तक छुप कर रहना। जयद्रथ सेना लेकर आया, डेरा उसने यही लगाया। रास्ता रोक खड़ा था पापी, समझा खुद को वीर प्रतापी। कैसी हो पांचाली, कहाँ गए सब माली। वनचारी है, आते होंगे, काट के लकड़ी लाते होंगे। कुटी निकट है, आप पधारे और हमारे भाग सवारे। कैसी है दुशला बतलाओ, सब कैसे हैं और सुनाओ। अच्छी है दुशला पांचाली, मगर तुम्हारी आंखें खाली। दशा देखकर दुखी हुआ हूँ, कैसे कह दूं मैं अच्छा हूँ। राजभवन में पली बड़ी हो, मलिन वेश में आज खड़ी हो।
पांचाली, मैं साफ बताऊं, साथ तुम्हारे रहना चाहूं। मर्यादा में रहकर बोलो, मुझको भाभी कहकर बोलो। रिश्तों का आधार तो मानो, बड़ी हूँ तुमसे ये भी जानो। मेरे छोटे नंदोई हो, ये मत भूलो, बहनोई हो। तुम चाहे प्राणेश बना दो, जीवन प्यारा शेष बना दो। ऐसी वैसी तुमने जाना, तुमने ना मुझको पहचाना। मैंने तो सम्मान किया है, तुमने पर अपमान किया है। जयद्रथ, ऐसी भूल ना करना, तुम ज्वाला में पांव न धरना। अपनी हार नहीं मानी हूँ, इंद्रप्रस्थ की पटरानी हूँ। बनकर रहना सिर्फ जमाई, बात समझ क्या मेरी आई? जयद्रथ अपने वश में कब था, वह बेकाबू बिल्कुल अब था। द्रौपदी सुता का हरण किया था, काल का उसने वरण किया था। आर्यपुत्र अर्जुन, आर्यपुत्र भीम। अर्जुन ने अब दिया ना मौका, अग्नि बनके उसको रोका। भीम ने फिर बालों से खींचा, पकड़ से गालों से खींचा। भीम, मृत्यु दंड से दंडित कर दो, इस निर्लज को खंडित कर दो। इकलौता दामाद यही है, मैंने सच्ची बात कही है। दुशला आखिर बहन हमारी, क्या सोचेगी माँ गांधारी। आत्मदहन मैं कर लूंगी, अपने प्राणों को हर लूंगी। तेवर देख युधिष्ठिर हारा, चुपके से कर लिया किनारा। सर मुंडवा कर छोड़ो इसको, दास बनाकर छोड़ो इसको। मुझ पर दया करो तुम देवी, चाहे प्राण हर लो तुम देवी। ऐसा तुम व्यवहार न करना, बदले में मैं चाहूंगा मरना। भीम, छोड़ो मुझे, छोड़ो। नहीं कल्पना की थी ऐसी, युद्ध महाभारत के जैसी। लहू धरा में कण कण होगा, कुरुक्षेत्र में अब रण होगा। युद्ध नया इतिहास रचेगा, पाप कर्म का नाश करेगा। इस युद्ध के बीच अर्जुन मन में डरे हुए थे, आज मुकम्मिल सब अपने थे। रिश्तों में ही बस उलझे थे, भीतर भीतर पार्थ डरे थे। केशव, तुम ही मुझको बतलाओ केशव, कैसे देखूं अपनों का ये शव। कुल का नाश करूं मैं कैसे, इनके प्राण हरूं मैं कैसे। छोटे से भूभाग की खातिर हिंसक नहीं बनूंगा मैं। स्वर्ण ताक कर अपने कुल का विध्वंस नहीं करूंगा मैं। खून सने हाथों को होता राजभोग अधिकार नहीं। परिवार मारकर गद्दी मिले वो सिंहासन स्वीकार नहीं। पार्थ, क्या उचित है कायर होना, वीरोचित क्या धीरज खोना। मोह माया के धागे तोड़ो, अब तुम ये कायरता छोड़ो। भरी सभा में ही टूटे थे, रिश्ते नाते सारे झूठे थे। इतिहास को क्या उत्तर दोगे, युद्ध अगर तुम नहीं लड़ोगे। सुख दुख को तुम एक ही जानो, उठो पार्थ अब युद्ध की ठानो। यही तुम्हारा क्षत्रिय और मानव धर्म है।
मिटा दो हर संदेह, मिलेगा हर प्रश्न का उत्तर तेरा। दिव्य दृष्टि प्रदान करता हूँ मैं, देखो अब विश्व रूप मेरा। माधव ने फिर यह समझाया, दिव्य रूप अपना दिखलाया। चकित अचंभित अर्जुन दिखे, पल भर में ही जीवन सीखे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। उपदेश पर अब ध्यान करूंगा, अब निष्ठा से युद्ध करूंगा। छिपेगा कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो चिरेगा, छिपा तो मिलेगा मिला तो मारेगा। भाग 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 बच सके तो बच ले आज, आंधी है ये ज़लज़ला है, पूरे जोर पर चला है। किस्मत में जो लड़ा है, कौन रह सका खड़ा है। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रोग चरित, रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित। सबसे अटल सबसे प्रबल शस्त्र रचित, रक्त चरित रोग चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित।
नाच नाच सारी रात क्या पता मैं कल दूंगा पीट पीट ढोल पीट हाथ पाँव मार के नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी बाज डमरू सी कटारी डम 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 नाच मौत का रक्त चरित 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 डम 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 नाच मौत का मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा भाग 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 मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मेरा तो मरेगा मौत के बिजली के साथ मेरा तो मरेगा भ्राता युधिष्ठिर, गुरु द्रोणा ने चक्रव्यूह का निर्माण किया है। ऐसे तो वो हमारी सेनाओं का विध्वंस कर देंगे। तुम उचित कह रहे हो नकुल सहदेव, परंतु हमारी सेना में अर्जुन से अतिरिक्त और कौन है जो इस पराक्रम को रोक सकता है? मैं रोकूंगा देश पिताश्री। साथी, रथ को चक्रव्यूह के दाहिनी ओर से ले चलो। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। श्री दुर्योधन, इस अर्जुन पुत्र अभिमन्यु का प्रणिपात स्वीकार करें। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। मूर्ख बालक, वाणी नहीं बाण चला। शरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। चतुरो वेदाः पृष्ठतः सशरं धनुः इदं ब्राह्मणम् इदं क्षात्रं शापादपि शरादपि। बस पुत्र बस, अब शांत हो जाओ। विश्व के सबसे श्रेष्ठ योद्धा की पदवी ना मुझे मिलेगी और ना अर्जुन को।
वो सम्मान तुमने हमसे छीन लिया है पुत्र। आज महाभारत हार गए, परंतु तुम जीत गए महावीर, तुम जीत गए। मुझे गर्व है कि मुझे तुम जैसे शूरवीर योद्धा के साथ द्वंद्व करने का अवसर मिला। तुम्हारी मृत्यु आई आज कौरवों के काम, परंतु जानता हूँ बनेगी ये मेरा विघ्न धाम। अर्जुन का क्रोध मुझे ढूंढ लेगा, अब मेरा अंत निश्चित होगा। चक्रव्यूह किसकी रचना थी, दुर्भाग्यपूर्ण यह घटना थी। घेरा 7 महारथियों ने, यूं मारा था उन दुष्टों ने। चालें उनकी सफल हुई थी, सबकी आंखें सजल हुई थी। दुष्टों का मन इतना काला, बालक को संकट में डाला। पांडव कुल का छीना उजाला, पड़ा रहेगा दिल पर छाला। पार्थ नंदन स्वर्ग सिधारा, इसी खबर ने पांडवों को मारा। अर्जुन भेदन कर सकता था, वो ही छेदन कर सकता था, पर अर्जुन मजबूर हुआ था, चक्रव्यूह से दूर हुआ। अमित शौर्य अभिमन्यु बना था, यही देखकर शत्रु डरा था। लड़ने को तैयार हुआ था, आखिर बेटा अर्जुन का था। जयद्रथ यदि न छोड़ा होता, रंज कहां फिर इतना होता। भीष्म प्रतिज्ञा अर्जुन ने की, शामत अब जयद्रथ की थी। यदि नहीं मार सकूंगा, अग्नि समाधि फिर ले लूंगा। कर्ण पुत्र भी बच ना सकेगा, दंभ उसे भी बच ना सकेगा। दोष किसी को अब दूं कैसे, अपना दर्द सहूं अब कैसे। भाग्य चक्र इसको जानू, होनी निश्चित है यही मानू। दिल में कुछ नहीं सही है, पांचाली की व्यथा यही है। फिर था वो अवसर आया, जब पांचाली का संकल्प पूरा होने को आया। आज भीम फुफकार रहा था, डंक जहर के मार रहा था। खुले केश बंधने वाले थे, पापी के कर्म कटने वाले थे। इस बहा से खींची साड़ी, ये पूछा आज उखाड़ूंगा मैं तेरी। खींचे केश इन हाथों से ही मुक्त करूंगा आज, सांसों से भी। माँ का दूध पिया है मैंने, अमृताज चखा है मैंने। पापी तेरे खून के छींटे पांचाली के बालों को सींचे।
महाभारत की धुरी द्रौपदी, युद्ध नायिका रही द्रौपदी। एक बहादुर नार थी वो तो, दुर्गा का अवतार थी वो तो। उसने पर आवाज उठाई, इसलिए सबला कहलाई। पुरुष प्रधान व्यवस्था सारी, पांचाली थी किस्मत की मारी। कोई कच्ची डोर नहीं थी, पांचाली कमजोर नहीं थी। आज व्यवस्था है गांधारी, हर नारी पर पड़ती भारी। सिर्फ व्यवस्था की है मारी, पांचाली सी है हर नारी। दुर्योधन अब तक जिंदा है, चोले बदल बदल रहता है। अब भी दुशासन मिलते हैं, ना जाने कितने शील भंग करते हैं। अंधी होती है सरकारें, अब लाए अब किसे पुकारे। भीष्म पितामह है वेतन भोगी, और व्यवस्था भी अवरोगी। चिड़ियाघर अब भी होते हैं, कृष्ण मगर शायद सोते हैं। हमें होंगे अगर जुआरी, लगी रहेगी दांव पे नारी। कृष्ण कहाँ से अब आएंगे, चीर नहीं अब पढ़ पाएंगे। कृष्ण पुनर्जन्म मत लेना, खुद को इतना कष्ट न देना। अगर पाप का वरण न होता, गीता का अवतरण न होता। कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। अगर पाप का वरण न होता, गीता का अवतरण न होता। कली ज्ञान की खिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। अद्भुत गीता मिलती कैसे, अद्भुत गीता मिलती कैसे। निशब्द, जोरदार तालियां। ये व्यथा तो द्रौपदी की थी, लेकिन द्रौपदी कैसी थी ये भी आपको जानना होगा। द्रौपदी ने इस व्यथा के साथ ये कह दिया, खुद से लड़ने की जिद है मुझे, खुद से लड़ने की जिद है मुझे, खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया में, मेरे अंदर एक ज़माना है। वो ज़माना अब हमने बदलना है। हुई थी महाभारत कभी उस काल में, लेकिन आज भी किस तरह बेहाल हैं द्रौपदी। जोरदार तालियां इन सभी बच्चों के लिए, इन सभी किरदार के लिए, और उससे भी ज़्यादा जोरदार तालियां इस लेखिका के लिए जिसने इतने अच्छे शब्द पिरो दिए कि सबको महाभारत याद हो गई, द्रौपदी की व्यथा याद हो गई। और मैंने तो मंथन के नीचे ही टैगलाइन ये लगा दी कि जिसने खुद को मथा नहीं, उसकी कोई व्यथा नहीं। खुद को मथने से ही व्यथा निकलती है, और उस व्यथा से ही कथा बनती है। तो ये कथा ऑथर कैसे बनाते हैं, ये अब ऑथर की ज़ुबानी ही सुनिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सविता मैम। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू कि आपने इतना अच्छा, यानी कि मीन्स मेरी किताब को आपने सार्थक कर दिया है। किताब पर पहले से ही, इससे पूर्व कुछ महीने पहले इस पर एक प्ले हो चुका है और हो रहे हैं, लेकिन बच्चों आपने यू टेकन अवे द शो एंड आई रियली मीन इट, आई रियली मीन इट।